वेलकम एवरीवन इन योर ओन चैनल वांगशन वेलविशर। हाय, इट्स मी रात्रि शेख। आज मैं आप सबके साथ लूसिडिटी का सेकंड और थर्ड पार्ट शेयर करने चाह रही हूँ। आपको हो सकता है कि बैकग्राउंड नॉइज़ सुनाई दे क्योंकि यहाँ बारिश हो रहा है, तो प्लीज़ आप सब हेडफोन का यूज़ कीजिएगा। तो चलिए फैन फिक्शन को स्टार्ट करते हैं। आपको सेकंड और थर्ड पार्ट जैसा भी लगे प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फैन फिक्शन को स्टार्ट करते हैं। बाशिन सरन और लैनोंगची दोनों लोटस पेयर के डॉक पर खड़े थे। लगभग सनसेट हो चुका था, इसलिए बहुत सारे लोगों ने पहले ही अपने स्टॉल्स को बंद करके अपने घर की तरफ जा रहे थे। लैनोंगची को अजीब लग रहा था क्योंकि वुईशान ने लोटस पेयर के बारे में जैसा उसे डिस्क्राइब किया था, लोटस पेयर वैसा नहीं लग रहा था। वुईशान रात में भी हमेशा एक्टिव रहता था। लैनोंगची पूछता है, ये स्ट्रीट इतना खाली क्यों है? विंग मुझे हमेशा बताता था कि चाहे टाइम कुछ भी हो पर लोटस पेयर में हमेशा ही चहल पहल रहती है, पर जैसा उसने डिस्क्राइब किया था वैसा तो नहीं लग रहा है। बाशिन सरन कहती है, शायद ये वनसेक्ट के साथ वॉर की वजह से बदल गया है। तुम देख सकते हो, इसलिए मैं कभी इसमें इन्वॉल्व नहीं होती। ये कितना मैसिव वर्ल्ड है और जैसे जैसे वक्त बीत रहा है सेक्ट और भी ज़्यादा बद से बदतर होते जा रहे हैं। लैनोंगची कहता है, एक में ही रहने की कोशिश करो, स्पेशली उस सेक्ट में जहाँ 3000 से भी ज़्यादा रूल्स हैं। बाशिन सरन पूछती है, क्लाउडसेस में 3000 से भी ज़्यादा रूल्स हैं? जब मेरी गुड फ्रेंड लैनये सेक्ट लीडर थी तो बस इनमें से सिर्फ 3 ही रूल्स थे, या फिर शायद इन नियमों का 1/4 ही नियम था। पता नहीं अर्थ पर ये सब क्या हो रहा है। लैनोंगची एक्सप्लेन करते हुए कहता है, मुझे लगता है कि ये सब फादर और मेरे अंकल के लीडर बनने के बाद से हुआ है। इसके बाद मेरे फादर सेक्लूजन में चले गए थे। मेरे ब्रदर बहुत यंग थे। इससे पहले कि वह सेक्ट को संभालते, अंकल ने और रूल्स को ऐड कर दिया। बाशिन सरन शाय करते हुए कहती है, लैंचरन, ओह वो ओल्ड मैन कभी नहीं बदलेगा। लैनोंगची कहता है, जांग वांगयिन जो न्यू है, मैं उन्हें कंफर्म कर देना चाहती हूँ कि जांग वांगयिन जैंग चैंग का नाम है, सो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। लैनोंगची कहता है, जांग वांगयिन से बात करने के बाद मैं आपको अपनी फैमिली के बारे में और बताऊंगा। बाशिन सरन नोट करती है, फिर वो दोनों टाउन के थ्रू जाने लगते हैं। जैसे ही वो दोनों अंदर आते हैं, लैनोंगची अपने ब्रदर को जांग सेक्ट के गेट्स में एंटर करते हुए देखता है। लैनोंगची विस्पर्ट करते हुए कहता है, शियोंगजांग। बाशिन सरन पूछती है, जो अभी यहाँ से गया वो तुम्हारा ब्रदर था? वो यहाँ क्यों आया होगा? लैनोंगची कहता है, शायद उसे पता चल गया होगा कि मैं घर पर नहीं हूँ और वो सोच रहे होंगे कि मैं विंग को ढूंढने जाऊँगा। बाशिन सरन लैनोंगची की तरफ देखती है, फिर वो अपने हैंड को स्नैप करती है। जैसे ही वो अपने हैंड को स्नैप करती है, लैनोंगची के गुसुलैन सेक्ट और फोरहेड रिबन उसके बॉडी से गायब हो जाते हैं। इसके बाद वो ग्रे एम्ब्रॉयडरी वाले डार्क ब्लू रोब्स में था। लैनोंगची के हेयर अब पहले जैसे फैंसी हेड गियर के जैसे नहीं थे। उसके हेयर में एक सिंपल हाफ पोनीटेल था। बाशिन सरन लैनोंगची को एक नेकलेस देते हुए कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम ये भी पहनो। लैनोंगची पूछता है, ये क्या है? बाशिन सरन कहती है, ये नेकलेस तुम्हें सरप्राइज अटैक से प्रोटेक्ट करेगा और इसके पास स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी है, तो तुम इसमें जो चाहो रख सकते हो। तुम यहाँ अपने वेपन्स को रख सकते हो। बाशिन सरन एक्सप्लेन करते हुए लैनोंगची से कहती है, तुम्हारा स्वॉर्ड बेचैन ही रहेगा, पर अगर तुम चाहो तो मैं इसके लुक को चेंज कर सकती हूँ। लैनोंगची कहता है, मैं इसे अभी के लिए ऐसे ही रखना चाहता हूँ। और मेरा फोरहेड रिबन? बाशिन सरन पूछती है, क्या तुम अब भी उसे चाहते हो? लैनोंगची अपने हेड को शेक करते हुए कहता है, जैसे मुझे ट्रीट किया गया था उसके बाद मैं सेक्ट में वापस नहीं जाना चाहता हूँ।
इसको रखना बेमतलब ही होगा। लियानोंगची के नोज़ पर बाओशन सेरेन अपने फिंगर्स को टैप करते हुए कहती है, अपने कंडक्टिव सेल्फ को गुड बाय कह दो। लियानोंगची स्मॉल स्माइल देता है। बाओशन सेरेन सच में एक वंडरफुल वूमन थी। वो बहुत मदरली थी। वो बिल्कुल एज अ मदर लियानोंगची के साथ बिहेव कर रही थी। लियानोंगची उसकी कंपनी को एंजॉय कर रहा था। बाओशन सेरेन कहती है, मेरे साथ रहो। अगर तुम्हारा ब्रदर तुम्हें मुश्किल वक्त देगा तो मैं उसे हैंडल कर लूँगी। लियानोंगची नोट करता है और जैंग सेक के गेट के अंदर उसे फॉलो करता है। इसके बाद वो दोनों हॉल में आते हैं। वहाँ पर सेक लीडर जियांग और सेक लीडर लैन भी थे। जांग वायन पूछता है होंगुनचुन। लैंसीचैन टर्न होते हैं और लियानोंगची को देखने लगते हैं। वो देखते हैं कि लियानोंगची न्यू रोब्स में था। वो अलग दिख रहा था और वो लैंसीचैन की तरफ ज़्यादा नहीं देखता। लैंसीचैन पूछते हैं, वांगची तुम कहाँ थे? तुम बाहर कैसे आए? लियानोंगची कुछ भी नहीं बोलता और बाओशन सेरेन को खुद के लिए बोलने देता है। बाओशन सेरेन कहती है, मैंने इसे बाहर निकाला। लैंसीचैन पूछते हैं, क्यों? ये हाउस अरेस्ट था। लियानोंगची कहता है, मैं लैंड सेक्ट से अलग हो गया हूँ। लैंसीचैन कहते हैं, क्या? वांगची तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। लियानोंगची कहता है, मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा। सिर्फ आपकी वजह से मैंने अपनी ज़िंदगी के प्यार को खो दिया। मैं दुखी हो गया। सिर्फ आपकी वजह से मुझे ये याद दिलाया गया कि मैं अपने फादर के जैसा हूँ। और पता है क्या? मैं अपने फादर का सन हूँ और इसीलिए मैं लैंड सेक्ट को छोड़ रहा हूँ। अब मैं इनका न्यू डिसाइपल हूँ। लैंसीचैन बाओशन सेरेन से पूछते हैं, तुम कौन हो? बाओशन सेरेन कहती है, क्या मुझे सच में इस सवाल का जवाब देने की ज़रूरत है? ये कहकर वो अपने हाथ में एक टोकेन पकड़ती है। कल्टीवेशन वर्ल्ड में सब इसे जानते थे। इसका मतलब ये था कि ये टोकन बाओशन सेरेन से कनेक्टेड था। लैंसीचैन पूछते हैं, आप बाओशन सेरेन हैं? बाओशन सेरेन कहती है, हाँ मैं हूँ और मैं यहाँ वो लेने के लिए आई हूँ जो मेरे ग्रैंडसन को बिलोंग करता है। लैंसीचैन पूछते हैं, क्या वापस लेना है आपको? बाओशन सेरेन रिप्लाई देते हुए कहती है, उसका गोल्डन कोर। जांग वायन गुस्से में पूछता है, क्या बकवास कर रही हो? बाओशन सेरेन कहती है, मेरे ग्रैंडसन ने तुम्हारे लिए अपनी जान दे दी और तुम कभी भी इसे नहीं जानते हो। मैं वो नहीं हूँ जिसने तुम्हें गोल्डन कोर दिया था, जो कि वेन ज़ुलियो ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो वेंचिंग थी। वेंचिंग ने 2 रातें और 1 दिन मेरे ग्रैंडसन को कट करने में लगाया और उस पूरे प्रोसेस में मेरे ग्रैंडसन को जागना पड़ा, जबकि इसके सक्सेसफुल होने का चांस 50% था। ये सब उसने तुम्हारे लिए किया ताकि तुम फिर से कल्टीवेट कर सको। तुमने जब आइन को ढूंढा तो तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि आइंग ने कभी भी अपने स्वॉर्ड का यूज़ क्यों नहीं किया? उसने डेमोनिक कल्टीवेशन को क्यों चुना? सर्जरी के बाद आइंग तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। उसने बहुत दिनों तक तुम्हारा इंतज़ार किया पर तुम नहीं दिखे। जिस टी हाउस में तुम्हें उससे मिलना था, आइंग वहाँ पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, पर वंचा वहाँ पे आ जाता है और वो आइंग को पकड़कर बहुत ज़्यादा ही मारता है। फिर वो उसे ब्यूरल माउंट में फेंक देता है। उसके पास 2 चॉइस थी, या तो रिसेंटफुल एनर्जी उसे ले लेती और वहाँ मार देती, या फिर रिसेंटफुल एनर्जी का यूज़ करके वो ब्यूरल माउंट से आज़ाद हो जाता। जैसा कि वो जानता था कि उसके सिबलिंग्स को वॉर के लिए उसकी ज़रूरत है। फिर भी तुम सब ग्रेडी सेक्ट, बाद में तुमने कभी नहीं देखा कि तुमने उसे कितना ज़्यादा दर्द में छोड़ दिया है। लियानोंगची लड़खड़ाती हुई ज़ुबान से पूछता है, बाओशन सेरेन? मानो जैसे कि लियानोंगची रोने वाला हो। लियानोंगची कंटिन्यू करते हुए कहता है, मुझे प्लीज़ बताइए कि ये सब झूठ है। लियानोंगची सिसक रहा था और उसके पैर हार मान चुके थे और वो ग्राउंड पर गिर जाता है। बाओशन सेरेन क्विकली
उसे पकड़ती है और उसके सामने नील डाउन करके बैठ जाती है और उसे कंफर्ट देती है। लियानोंगजी कंटिन्यू करते हुए कहता है, मुझे डर है कि वो मर सकता था। हो सकता है 3 महीने वहाँ एक्सपीरियंस्ड करने के बाद वो फिर कभी पहले जैसा ना रह गया हो। लैसीचैन कहते हैं, वांग जी मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी। लैसीचैन अब ये कह रहे थे क्योंकि उन्हें वो विषयान का सबसे बड़ा सीक्रेट पता चल चुका था। लैसीचैन को अशेम्ड फील हो रहा था कि वो विषयान के दर्द को नोटिस नहीं कर पाए और उन्होंने वो विषयान को और अपने ब्रदर को सफ़र करने दिया। लियानोंगजी कहता है, मैं आपसे नफ़रत करता हूँ, आप ही वो वजह है जिसकी वजह से अब वो मर चुका है। लैसीचैन ने कभी भी लियानोंगजी से इतने ज़्यादा गुस्से को महसूस नहीं किया था। लियानोंगजी गुस्से में था और उसका कोल्ड हार्श टोन लैसीचैन के ब्लड को फ्रीज कर देता है। लैसीचैन को ये रियलाइज़ होता है कि अब वो अपने ब्रदर का ट्रस्ट खो चुका है और वो ये भी नहीं जानता कि क्या वो कभी इस ट्रस्ट को वापस ला पाएगा या नहीं। बॉशन सेरेन लियानोंगजी के साथ खड़ी होती है जो कि अब भी उनके आर्म्स में था। लियानोंगजी अब टूट चुका था ये जानने के बाद कि वो विषान ने जो भी किया वो कोई भी नहीं कर सकता था और यही बात उसे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे रही थी। लियानोंगजी गुस्से में था, दुखी था और वो अपने ब्रदर पर चिल्लाना चाहता था। जितना वो चाहे, जितना उसके अंदर गुस्सा है वो सब बाहर निकालना चाहता था, पर ऐसा करने के लिए उसके अंदर एनर्जी नहीं बची थी। वो थक चुका था और रेस्ट करना चाहता था। बॉशन सेरेन नोटिस करती है कि लियानोंगजी की एनर्जी लो हो रही है और वो क्वाइटली कहती है, तुम चिल्लाने के बाद बहुत ज़्यादा ही थके हुए लग रहे हो। लियानोंगजी नोट करता है और बॉशन सेरेन उसे एक सीट के पास बैठा देती है। इसके बाद वो जांग, वाइयन और लैसीचैन की तरफ टर्न होती है। बॉशन सेरेन अपने फिंगर को स्नैप करती है और लैसीचैन और जैंग चैन दोनों ही अपनी जगह पर फ्रीज हो जाते हैं, वो दोनों हिल नहीं पाते। इसके बाद वो जांग वाइयन के सामने खड़ी हो जाती है और वो अपने हाथ को जांग वाइयन के सोलर प्लेक्सस पर रखती है। सोलर प्लेक्सस बहुत सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है और ये ब्रेन से सिग्नल भेजता और रिसीव करता है। सो आई होप कि आप सबको इसका मतलब पता चल चुका होगा और आप समझ के होंगे। इसके बाद बॉशन सेरेन जैंग चैंग की बॉडी से गोल्डन कोर को अपने एनर्जी से समन करती है। इसके बाद वो गोल्डन कोर को ले लेती है और वो उसे एक पाउच में सेफली रख देती है। बॉशन सेरेन फिर से अपने फिंगर को स्नैप करती है और फिर से लैसीचैन और जैंग चैंग मूव होते हैं। बॉशन सेरेन जैंग चैंग से कहती है, अब तुम्हें पता चलेगा कि बिना गोल्डन कोर के जीना कैसा लगता है, जो कि तुम्हें पहले ही करना चाहिए था। मेरे ग्रैंडसन ने तुम सब के लिए बहुत ज़्यादा ही कर दिया। वो तुम सब के साथ बहुत काइंड था, पर वो अब तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा। ये कहने के साथ बॉशन सेरेन लियानोंगजी का हाथ पकड़ती है और वो दोनों माउंटेन पर टेलीपोर्टेड होते हैं। इसके बाद वो गोल्डन कोर को पाउच में से निकालकर एक ग्लास कंटेनर में रख देती है। उस कंटेनर के अंदर ऐसी एनर्जी थी जो कि कोर के इम्प्योरिटीज़ को क्लीन करता है। बॉशन सेरेन लियानोंगजी से कहती है, इससे पहले कि मैं तुमसे नेक्स्ट स्टेप के लिए हेल्प मांगूं, तुम्हें थोड़ी देर के लिए सो जाना चाहिए। तुम एग्जॉटेड फील कर रहे हो। लियानोंगजी नोट करते हुए पूछता है, मैं कहाँ सो सकता हूँ? बॉशन सेरेन मुस्कुराते हुए लियानोंगजी को उसके रूम तक ले जाती है और कहती है, ये तुम्हारा रूम है। जब आइंग वापस आएगा तो तुम उसके साथ ये रूम शेयर कर सकते हो। लियानोंगजी नोट करता है और रूम के अंदर आता है और कहता है, थैंक यू। अब जांग वाइयन के साथ क्या होगा? बॉशन सेरेन कहती है, किसे पता, उसे बिना कोर के जीना सीखना होगा।
ये उसकी गलती थी कि उसने अपने गोल्डन कोर को खो दिया और आइंग ने उसे अपना गोल्डन कोर दिया। जियांग वाइयन को 2 बातें सीखने की ज़रूरत है। पहला है रिस्पेक्ट और दूसरा है कंपैशन। लानोंगची पूछता है, मैं अब कुछ वक्त से आपके साथ हूँ, पर आपको क्या बुलाना प्रेफर करेंगे? बाशन सेरेन कहती है, तुम मुझे वाई पो कहकर बुला सकते हो। मैं श्योर हूँ कि आइंग यहाँ तुम्हें पाकर खुश होगा। लानोंगची मुस्कुराते हुए कहता है, मैं उसे पूरा करने के लिए जो भी कर सकता हूँ वो करूँगा। बाशन सेरेन कहती है, ये अच्छा है, अब तुम रेस्ट करो। मैं सुबह खाने के लिए तुम्हारे लिए कुछ ले आऊँगी जब तक तुम भूखे ना हो। लानोंगची कहता है, मुझे भूख नहीं लगी है, थैंक यू, मैं आपसे सुबह मिलूँगा। इसके बाद बाशन सेरेन लानोंगची को अकेला छोड़कर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद लानोंगची बेडरूम को थोड़ा सा एक्सप्लोर करता है। ये बहुत ही फेयरली डिसेंट साइज़ था। ये खुला हुआ और ब्राइट कलर से भरा हुआ था। लानोंगची बेड में जाने से पहले बाथरूम में जाकर नहाता है। इसके बाद वो बेड पर लेट जाता है, पर वो सो नहीं पाता। जितना वो थका हुआ था उससे भी ज़्यादा उसके दिमाग में वो सारे शब्द चल रहे थे जो कि बाशन सेरेन ने उससे कहा था। और अब फाइनली अपने ब्रदर से लानोंगची ने अपना फेथ और ट्रस्ट खो चुका था। उसके ब्रदर ने वुविशान को उससे दूर रखने की कोशिश की और इससे उन दोनों के लिए सब कुछ और भी ज़्यादा ख़राब हो गया। थोड़ी देर बाद फाइनली लानोंगची सो जाता है, पर वो आंसू भरी आंखों के साथ सोता है। वो तकलीफ़ में था, वो अकेला महसूस कर रहा था और वो विश करता है कि काश वो इन सभी चीज़ों को फिक्स कर पाता। उस रात लानोंगची को वुविशान का ड्रीम आया था। लानोंगची के माइंड के थ्रू बहुत सारे पिक्चर्स फ्लैश हो रहा था कि वुविशान ने आखिरी घंटों में कितना ज़्यादा डिप्रेस्ड और अकेला फील किया होगा। वो देखता है कि वुविशान ब्लड में कवर था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो आंसू उसके फेस पर गिर रहे थे। उसके आसपास वैन फैमिली की लाशें थीं। वो वैन फैमिली की लाशों से घिरा हुआ था। लानोंगची देख सकता था कि वुविशान ने अपने आर्म्स में लिटिल आयुएन की लाश को पकड़ रखा था। उसका लिटिल रेडिश अब मर चुका था क्योंकि वो एक वैन था, इसीलिए उसे मार दिया गया था, ये सोचकर कि जब आयुएन बड़ा होगा तो वो अपनी फैमिली का रिवेंज लेगा। लानोंगची ने जब अपनी आंखों के सामने ये सीन देखा तो उसका दिल टूट गया। उसकी ज़िंदगी का प्यार सब कुछ खोने के बाद एक कैंडल लाइट की तरह बुझ गया। नेक्स्ट मॉर्निंग लानोंगची आंसू भरी आंखों के साथ उठता है। उसके आंखों में आंसू थे जो कि उसके फेस पर गिर रहे थे और वो अच्छे से रेस्ट नहीं कर पाता। बाशन सेरेन देख सकती थी कि इस वक्त लानोंगची मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, इसलिए उसे वुविशान को जल्दी वापस लाने की ज़रूरत है। बाशन सेरेन लानोंगची से कहती है, मुझे तुमसे एक मुश्किल बात पूछनी है। लानोंगची पूछता है, वो क्या है? बाशन सेरेन कहती है, तुम्हारे सबकॉन्शियस को विंग से जोड़ने की ज़रूरत है। उसके पास उसका गोल्डन कोर है, जिसका मतलब है कि वो फिर से जागने के एक स्टेप बहुत ज़्यादा ही क्लोज है। प्रॉब्लम यह है कि उसका सोल और माइंड शैम्बल्स है। मुझे उसके सोल को ढूंढने की ज़रूरत है। जो नेकलेस मैंने तुम्हें दिया है, अगर तुम अच्छा फील ना करो और वापस आना चाहते हो तो उसमें अपनी कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी डालना जागने के लिए। और जब तुम जाने के लिए तैयार होंगे तब ये वहीं से कंटिन्यू होगा जहाँ तुमने इसे छोड़ा था। हो सकता है कि तुम इस सब से ठीक हो जाओ। लानोंगची नोट करता है और सीरम को पी लेता है। सीरम को पीने के बाद लानोंगची को ड्राउजी सा फील होता है, जो कि अच्छी चीज़ थी। वो अच्छे से नहीं सो पाया था, पर उसे इस बात की कोई भी परवाह नहीं थी। बाशन सेरेन सोचती है, मैं ये श्योर करना चाहती हूँ कि वो क्लियर माइंड के साथ आगे बढ़े, क्योंकि लानोंगची
श्योर नहीं था कि वेविशान की मेमोरीज के थ्रू क्या उम्मीद की जाएगी। सो हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट में लियानोंगची वेविशान के मेमोरीज के अंदर जाएगा और वह देखेगा कि वेविशान क्या फील करता है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।